हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलएनजी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं मेल मर्ज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इन्वेलप और लेवल के बारे में बताया था। आज हम लोग उससे आगे सीखेंगे और आज हम लोग मेल मर्ज को पूरा कंप्लीट फिनिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी में एमएस वर्ड ओपन करना है और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको आना है मेलिंग के ऑप्शन पे। और मेलिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर मैंने आपको इन्वेलप और लेवल बता दिया था। अब हम इससे आगे का ऑप्शन सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे एक लिस्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि मेलिंग का जो वर्क होता है दोस्तों, वो सिंपली हम अपने कंपनी में या अपने जो भी नीचे वर्क करने वाले लोग हैं या ऊपर वर्क करने वाले लोग हैं, उन्हें कोई भी सूचना या जानकारी देने के लिए हम लोग मेल करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं आपको सबसे ऊपर में ही ऑप्शन मिलता है टाइप ए न्यू लिस्ट। अगर आपने लिस्ट पहले से बना रखा होगा कस्टमर का डाटा का तो आप सिंपल सी बात है यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आके न्यू टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। और जब आप लिस्ट बना लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, तो जाके ये सारा ऑप्शन हाईलाइट होगा। अदरवाइज ये सारा ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं लगता है उसे आप छांट सकते हैं। तो छांटने के लिए आप जाना पड़ेगा आपको कस्टमाइज कॉलम पे। कस्टमाइज कॉलम पे आने के बाद जैसे टाइटल मुझे नहीं रखना है फिलहाल, तो मैं टाइटल डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहने देंगे, कंपनी नेम भी रहने देना है। और एड्रेस लाइन 1 2 एक एड्रेस ही काफ़ी है, तो आप एक एड्रेस चाहे तो हटा सकते हैं। सिटी, स्टेट, जिप कोड का यानी पिन कोड, तो आप इसे भी हटा लीजिए। स्टेट, कंट्री, होम फोन, वर्क फोन में से दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर रखने दीजिए। तो मान लीजिए होम फोन हम हटा देते हैं इसमें से। उसके बाद दोस्तों ईमेल एड्रेस रहना कंपलसरी है, बिना ईमेल एड्रेस के मेलिंग का काम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज करके छांट सकते हैं। और अगर आपको अपने तरफ से इसमें से कुछ ऐड करना होता है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कुछ ऐड नहीं करना है तो मैं सिंपली ओके कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नेम में आपको उस कस्टमर का नाम लिखना है। जैसे कि फिलहाल मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम लिखें, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखें, उसके बाद कंपनी नेम में जो भी कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखें, जो भी आपके कंपनी का नाम हो। इसके अलावा एड्रेस में जो भी उसका एड्रेस हो, मान लीजिए मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको कंट्री लिखना है। उसके बाद वर्क फ़ोन नंबर में जो भी उसका मोबाइल नंबर हो वो लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ईमेल एड्रेस डालना है उस व्यक्ति का। तो फिलहाल समझने के लिए मैं आपको कुछ ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे यहाँ कंप्लीट हो आपको टैब बटन दबाना है। कीबोर्ड पे आपको टैब बटन लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप टैब बटन दबाइएगा तो फिर नीचे आ जाइएगा। और उसके बाद आपको इसी तरीके से कोई दूसरा डाटा बनाना है। यहाँ आपको उस कस्टमर का डिटेल डालना है और ईमेल आईडी आपको इंसर्ट करना है। इस तरीके से दोस्तों आपको कम से कम 8-10 डाटा, जो भी आपके डाटा होंगे उतना इंसर्ट करना है। मैं फिलहाल 5-6 डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ, तब के लिए मैं वीडियो को रोक देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो दोस्तों समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 4-5 नाम ले लिया है और अब हम इसी पे आगे से देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपका हो जाए एंट्री, जितना भी एंट्री आपको करना है, तो आप ओके कर देंगे। और जब आप ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आप अपने डाटा को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, याद रखना है कि आपको किस नाम से आपने सेव किया है। मान लीजिए मैं अमृत के नाम से सेव करना चाहता हूँ तो अमृत लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। अब जैसे ही हम सेव करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी ऑप्शन हाईलाइट पहले नहीं हो रहा तो वो सारा ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है और अब हम लोग इसी से यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एडिट का यूज करेंगे। एडिट में दोस्तों जो भी लिस्ट आपने बनाया है, अगर वो लिस्ट यहाँ पर खुला हुआ है तो ये ऑप्शन आपको शो कर रहा है। अगर आपने इसे बंद कर दिया गलती से भी तो फिर आपको जैसे आप मेल मर्ज में आइएगा
तो आप देख सकते हैं कि अब फिर से ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है। तो अगर आपने लिस्ट बना के सेव किया है तो आप चिंता ना करें, आप यहाँ से यूज एन एग्जिटिंग लिस्ट पे जाके उस लिस्ट को लेके ये आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा माई डाटा सोर्सेस के भीतर। तो यहाँ पर अमृत के नाम से मैंने सेव किया था, तो अमृत वाले फाइल को मैं ओपन कर लूँगा और उसके बाद हमारा लिस्ट में नाम शो कर जाएगा। अगर हमारे बनाए गए लिस्ट में हमें कोई चेंजिंग करना है, कोई नाम बदलना है, किसी के डिटेल में कोई चेंजिंग करनी है, तो हम यहाँ से इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन शो करेगा, और एडिट का ऑप्शन शो करेगा तो यहाँ पर हम जो भी नाम वगैरह बदलना चाहें उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर ओके करने के बाद आपका जो भी चेंजिंग होगा वो सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा, सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं ग्रीटिंग लाइन, क्योंकि पत्र वगैरह जो भी आप देखते हैं उसमें सबसे मेन रोल जो होता है वो ग्रीटिंग लाइन का होता है। तो वो आप जनरली देखिएगा डियर या टू करके किसी को भी पत्र वगैरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम ग्रीटिंग लाइन पे जाएंगे और यहाँ डियर या टू किस तरीके से हमें पत्र लिखना है ये हम पे निर्भर करता है। आप चाहें तो टू मनीष कुमार करके भेज सकते हैं या डियर मनीष कुमार करके भेज सकते हैं। तो मान लीजिए मैं डियर करके भेजना चाह रहा हूँ तो यहाँ डियर ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके करना है। तो यहाँ ग्रीटिंग लाइन इस तरीके से लिखा के आएगा, आपको सिंपली इंटर दबा के नीचे आना है। जब हम नीचे आ जाएं तो उसके बाद आपको यूज करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड, और यहाँ से आपको यहाँ से ऐड करना है उसका फर्स्ट नेम, और जैसे फर्स्ट नेम ऐड कर लेते हैं उसके बाद आप उसका लास्ट नेम ऐड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर आप इंटर प्रेस कर लीजिए, फिर आप उसके कंपनी का नेम ऐड कर लीजिए, जो भी ज़रूरत के डिटेल आपको यहाँ देना है, उसका एड्रेस देना है एड्रेस दे दीजिए, फिर इंटर प्रेस कीजिए, फिर आप उसके सिटी और फिर आप चाहें तो यहीं पे इसका स्टेट भी दे सकते हैं, फिर इंटर दबा लीजिए। इसके अलावा जो भी उसका कंट्री वगैरह है कंट्री देना चाहें दीजिए। उसके बाद आप वर्क फोन सिंपली दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना पत्र लिखना है। यानी कि पत्र में दोस्तों आपको जो भी डिटेल देना है कि मान लीजिए कि हम एक पार्टी कर रहे हैं या कुछ भी, उसके चक्कर में आप सबको बुला रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नॉर्मली अपना लेटर टाइप करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक दो पंक्ति लिख दिया है कि मैं एक अपना नया ब्रांच खोल रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने टाइमिंग भी बता दिया और सबको मैं आने के लिए बोल रहा हूँ। तो जिनके भी लिस्ट बने हैं, तो सबसे पहले आप जब इस तरीके से आप अपना मैसेज टाइप कर लेंगे तो नीचे में आप अपना नाम लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, तो यहाँ हाईलाइट मर्ज फील्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। तो हाईलाइट मर्ज फील्ड पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो फील्ड हाईलाइट होता है जो कि आपका मर्ज फील्ड होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फील्ड है दोस्तों, ग्रीटिंग लाइन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट, ये सारे मर्ज फील्ड है क्योंकि हमने इसके बाकायदा डाटा इंसर्ट करवाया है। तो ये हमारा मर्ज फील्ड है। और यहाँ से जैसे आप क्लियर करके देखना चाहते हैं कि पहले नंबर पे किसे जाएगा, तो आप प्रीव्यू रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पहले नंबर पे जो आपका मेल होगा सेम मेल का मैटर यही रहेगा, और पहले नंबर पे जाएगा मनीष कुमार को। तो ग्रीटिंग लाइन में नॉर्मली आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने ग्रीटिंग लाइन यूज किया है। तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कैसे हटाएंगे, तो आप चाहे तो नॉर्मली हटाने के लिए आप यहाँ से मिटा भी सकते हैं, या फिर आपके पास विकल्प है एड्रेस ब्लॉक का, तो आप एड्रेस ब्लॉक करके भी अगर कोई चीज़ गायब करना चाहते हैं तो आप यहाँ से गायब कर सकते हैं। जैसे किसी का कंपनी नेम हटाना है या नेम हटाना है तो आप हटा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप चाहें तो ब्लॉक करके ओके कर देते हैं तो वो चीज़ गायब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आप देखिए कंपनी नेम है, और अगर मैं कंपनी नेम किसी का हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने ये हटा दिया, ओके कर दिया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कंपनी नेम जो है दोस्तों वो गायब हो गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने लिया है तो मैं रहने देता हूँ। तो एड्रेस ब्लॉक पे जाने के बाद जो चीज़ आपको नहीं हटाना है उन सब पे तो टिक लगा ही रहना चाहिए। और इस तरीके से आप प्रीव्यू रिजल्ट करके देख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे चलिए चेक करते हैं। दूसरे नंबर पे जाएगा शक्ति कुमार को, तीसरे नंबर पे ये जाएगा अरविंद कुमार को, और चौथे नंबर पे जाएगा राहुल कुमार को। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल गया कि हमने 4 ही लिस्ट बनाया था, इसलिए यहाँ 4 ही शो करेगा। तो ये चारों आप चेक कर सकते हैं कि किसे किसे जाने वाला है। उसके अलावा दोस्तों जब हमें कंप्लीट हो जाता है हमारा फॉर्मेटिंग, तो अब हम सिंपली इसे फिनिश करते हैं मेल मर्ज के थ्रू। तो यहाँ से अगर हम इसकी प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर दोस्तों हम ईमेल करना चाहें तो हम सेंड ईमेल मैसेज पे भी क्लिक करेंगे। सेंड ईमेल मैसेज पे आपको क्या करना है, टू में आपको ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये जो है मेल के थ्रू होने वाला है काम। तो ईमेल एड्रेस रख देना है टू में। सब्जेक्ट लिख दीजिए, जैसे आप इन्विटेशन दे रहे हैं ओपनिंग के लिए, तो आप सब्जेक्ट में मान लीजिए मैं ओपनिंग लिख देता हूँ, ओपनिंग ए न्यू ब्रांच।
आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद मेल फॉर्मेट HTML है, प्लेन टेक्स्ट है तो प्लेन टेक्स्ट में दे सकते हैं। अटैचमेंट अगर कुछ करना है तो वो भी दे सकते हैं आप, तो आप प्लेन टेक्स्ट में नॉर्मली भेज दीजिए। और ऑल रखिएगा तो आपने जो 4 लिस्ट बनाया है सब कुछ जाएगा। अगर करेंट कर दीजिएगा तो अभी जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है शक्ति कुमार CPC को जाएगा। फ्रॉम कर दीजिएगा कि पहला से लेके दूसरा तक ही जाए, तो पहला और दूसरे नंबर पे जिसका नाम होगा वहाँ तक जाएगा। और अगर आपने ऑल रखा है तो सबको जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होगी। बाद बाकी आपके PC में नेट कनेक्शन होना चाहिए तो ये चला जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको और किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के अवेलेबल कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।